सो रिकॉर्डिंग अभी हमने ऑन किया है। सॉरी वो भूल गए थे, आपने रिमाइंड करना चाहिए था। सो रिकॉर्डिंग अभी ऑन हुआ है, अभी हमने ये डिस्कस किया है काफी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, तो उसमें भी थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग वालों का भी काम हो जाएगा। अच्छा, इज दिस क्लियर एवरीवन? बोलो कि अगर 2 दिन में 7 यूनिट्स हो रहे, 2 दिन में 7 यूनिट्स हो रहे, तो 12 दिन में 42 यूनिट्स होंगे। ये क्लियर है सबको अभी? बोलो। यस सर। तो बोलो अभी 13th डे पे, 12 दिन तो हो गए, 42 यूनिट्स हो गए। 13th डे पे कौन आएगा? कौन काम करने के लिए आएगा? ऑड डे पे कौन काम करने के लिए आ रहा है? ए। वेरी गुड। सो ए कितने यूनिट्स करेगा? 3। 3 यूनिट्स। वेरी गुड। ऑलरेडी अपने 42 यूनिट्स हो रहे हो गए 12 दिन में। 13th डे पे ये बंदा आएगा, वो करेगा, टोटल हो जाएगा अभी तक 45 यूनिट्स। और कितने यूनिट्स बाकी है पूरा काम हमें खत्म करने के लिए? वी आर स्टिल लेफ्ट विथ 3 more यूनिट्स। सो 14th डे पे बी विल टर्न अप फॉर द वर्क, राइट। तो बी को कितने यूनिट्स करने हैं अभी? बी को कितने यूनिट्स पूरे करने हैं? 3। 3। उसका मतलब पूरा दिन यूज होगा क्या? बी का पूरा दिन यूज होगा क्या? नो। नहीं। वो तो पूरा दिन में 4 यूनिट्स, उसका एफिशिएंसी 4 यूनिट्स करने का, राइट। ये पूरा दिन का एफिशिएंसी है। लेकिन आउट ऑफ दिस कंप्लीट एफिशिएंसी ऑफ 4 यूनिट्स, he needs to utilize only 3 यूनिट्स। So he needs to utilize only 3/4 of the 14th day। वो पूरा यूज नहीं करेगा दिन, will only use 3/4 of the 14th day। So your answer will be 13 complete days are required and 3/4 of 14th day। This will be your final answer। ये आपका एक ऑप्शन होगा जो आपको मार्क करना होगा। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिस अल्टरनेट डेज, राइट। ये आप कैट में, मतलब एमबीए एंट्रेंस प्लेसमेंट पेपर्स, टीसीएस में, टीसीएस के एग्जाम में यू आर गोइंग टू फाइंड द एग्जांपल ऑन दिस, राइट। ये फॉर्मेट पे आपको एक टीसीएस के ऊपर, टीसीएस में एनक्यूटी जो होता है ना, जो जॉब के लिए टेस्ट है, उसमें भी आप ये क्वेश्चन पाओगे, ठीक है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। क्लियर हो रहा है? वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस, डोंट वरी। बट ये पिक्चर क्लियर है अब तक का? लिख लो इसको अच्छे से। टेल मी वंस यू राइट रोट इट डाउन। सर ये यूनिटरी मेथड है का? यस यस, वी आर यूजिंग यूनिटरी मेथड 48 यूनिट्स का। लिख लो इसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ अगर क्वेरी है तो यू कैन आस्क, ठीक है। अदरवाइज वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट। यस वी राहुल, एक काम करेंगे हम लोग, एक और ये जो क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर से हम समझ लेंगे, ठीक है। तो आपका रिपीटेशन भी हो जाएगा, एक नया क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है राहुल। और उसके बाद भी नहीं समझे तो यू कैन प्लीज टेल मी। नाउ सी, ABC can do a piece of work in 11 days, 20 days and 55 days respectively, working alone, right? How soon can the work be done if A is assisted by B and C on alternate? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो उससे पहले मैं आपको ये क्विकली राहुल की फरमाइश है कि मैं उसको बता दूं जल्दी से, ठीक है। देखो, A 16 डेज में अकेला काम कर रहा है, B अकेला ये पूरा काम कर रहा है 12 डेज में। So we assumed the total task as LCM of these two values। तो राहुल, ये दोनों का LCM क्या है? 16 और 12 का LCM क्या है? बोलो। क्या LCM है 16 और 12 का? 48। सो वी अज्यूम द टोटल टास्क एज 48 यूनिट्स, राइट। फिर हमने क्या किया कि अगर ये ए पूरा काम करने के लिए 16 दिन लगा रहा है, मतलब 48 यूनिट्स करने के लिए 16 दिन लगा रहा है, मतलब उसका एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स पर डे, 3 यूनिट्स पर डे।
while B can complete the same work in 12 days only. तो 12 दिन में खत्म करेगा, मतलब efficiency of B is 4 units per day, right? तो अभी हमें बोला है कि दे आर वर्किंग ऑन अल्टरनेट बेसिस, राइट? मतलब फर्स्ट डे पे कौन आएगा, ये हमने देखा कि फर्स्ट डे पे ए आएगा, स्टार्टिंग विथ ए बोला है। सेकेंड डे आएगा कौन, बी आएगा। थर्ड डे कौन आएगा, अगेन ए आएगा। फोर्थ डे पे कौन आएगा, बी आएगा। सो सो एक ऑन फर्स्ट डे ए इज गोइंग टू कंप्लीट 3 यूनिट्स, बी इज गोइंग टू कंप्लीट 4 यूनिट्स ऑन द सेकेंड डे, अगेन ये 3 यूनिट्स करेगा, ये 4 यूनिट्स, ऐसा साइकिल चलता ही रहेगा। हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, राइट, विद दिस अल्टरनेट बेसिस। तो हमें भी ये पता चला कि 2 दिन के इंटरवल्स में, 2 दिन के इंटरवल में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे राहुल, हमने देखा कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे 2 दिन के, हर 2 दिन में, हर 2 दिन में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे राहुल बोलो। वेरी गुड राहुल, समझा क्या, 7 यूनिट्स हो रहे ना? यस, वेरी गुड, 7 यूनिट्स हो रहे 2 दिन में, ठीक है। अभी हमें, हमारा काम है 48 यूनिट्स करना, 2 दिन में 7 यूनिट्स हो रहे, तो 48 के आसपास हमें जाना है। तो 48 के आसपास मतलब हमें ऐसे 7 इंटरवल्स की जरूरत है, 6 इंटरवल्स की। सो वी विल बी कंप्लीटिंग 42 यूनिट्स। देखो अगर हमने 7 यूनिट्स लिए ना तो ये 49 यूनिट्स होंगे, तो हमारा ज्यादा हो रहा है वो, इसलिए वी आर गोइंग क्लोज टू 48 बट लेस देन 40, राइट? तो हमारा, हमें पता चला कि 42 इज लेस देन दिस एंड वी आर क्लोज टू 48। सो एक जो 2 दिन का इंटरवल है उसमें 7 यूनिट्स हो रहे, ऐसे में 6 इंटरवल्स की जरूरत है, मतलब 12 दिन में, राइट? ऐसे 6 इंटरवल 7 यूनिट्स, फिर दूसरा इंटरवल 7 यूनिट्स, फिर तीसरा इंटरवल 7 यूनिट्स, फिर फोर्थ इंटरवल 7 यूनिट्स, फिफ्थ इंटरवल 7 यूनिट्स, सिक्स इंटरवल 7 यूनिट, 2 2 दिन का, 2 2 दिन का ऐसा, ठीक है। ऐसे हमारे 42 यूनिट्स कंप्लीट होंगे। इज दिस क्लियर राहुल, इज दिस क्लियर? यस। ठीक है। अभी अगर 12 दिन में हमारे 42 यूनिट्स होंगे, हमारा काम तो 48 यूनिट्स करना है, 48 यूनिट्स करना है। तो अभी 13th डे पे कौन आएगा काम के लिए, 13th डे पे काम के लिए कौन आएगा, बोल रहा हूं। एवरी ऑड डे ए ए इज गोइंग टू कम, यस, ए ए आएगा। एक कितना कर रहा है एक दिन में, वो 3 यूनिट्स कंप्लीट करेगा। अभी हमारा काम कितना हुआ, पहले 12 दिन में तो 42 यूनिट्स हो रहे थे, हो गए थे ऑलरेडी। अभी ए आया 3 यूनिट्स के, मतलब 45 यूनिट्स हो गए। वी आर स्टिल लेफ्ट 3 यूनिट्स। सो 14th डे पे आएगा बी। बी को अभी 3 ही यूनिट्स बाकी है, क्योंकि 45 हो गए, अभी 3 ही की जरूरत है। लेकिन उसका एफिशिएंसी तो 4 यूनिट्स पर डे का है, मतलब उसका 14 डे पूरा यूज नहीं होगा, राइट? तो ये पूरा उसका एफिशिएंसी 4 यूनिट्स का था, उसमें से सिर्फ 3 यूनिट्स करने। दिस विल बी द पार्ट विल यूटिलाइज्ड, राइट? इतना ही 14th डे का पार्ट यूटिलाइज होगा, मतलब हमारे 13 कंप्लीट डेज वी आर रिक्वायर्ड, राइट? और 14th डे का सिर्फ इतना पार्ट इज यूटिलाइज, बिकॉज बी का एफिशिएंसी तो 4 यूनिट्स का था, he only needs to do 3 units now. So total days required are 13 and 3 by 4 days. 13 and 3 by 4 days are required. Understood now? Rahul and everyone, those who did not get in the first attempt, यस I सर। hope this is clear now. Okay. Okay. ये क्वेश्चन करती थोड़ा सा, इसको वेरिएशन है, अल्टरनेट डेज का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन वेरिएशन है थोड़ा सा। प्लीज ट्राई, थोड़ा सा जितना हो सकता है उतना आप ट्राई करो। वी आर गोइंग टू सॉल्व एनीवेज, डोंट वरी। यहाँ पे एलसीएम निकालना भी थोड़ा तकलीफ हो सकता है।
एलसीएम निकालना ही प्रॉब्लम होगा। अभी देखो हमारा जैसे मैंने बोला कि एलसीएम एचसीएफ के ऊपर भी सेशन होगा, या अदरवाइज आई पोस्ट अ वीडियो ऑल्सो। आई ऑलरेडी हैव अ रिकॉर्डेड सेशन ऑन दिस, नॉट सेशन, पूरा एक अच्छे से स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्डेड, वो सेशन नहीं है, रिकॉर्ड ही किया है। एलसीएम एचसीएफ क्या होता है वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ मेरे चैनल पे, या तो वी विल ट्राई टू टेक अ लाइव सेशन ऑन दैट। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे एलसीएम? तीन वैल्यूज का बोलो। ये तीन वैल्यूज, अभी ये छोटे छोटे नहीं है, नहीं तो हम छोटे छोटे वैल्यूज के लिए सीधा मल्टीपल वगैरह देखते हैं, राइट? क्या करेंगे, ध्यान दो, ध्यान दो अच्छे से। 11 को प्राइम फैक्टराइज तो ऐसे ही प्राइम फैक्टराइज होगा, वो इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। 20 को प्राइम फैक्टराइज करना है तो ये होता है 4 × 5, राइट? ये प्राइम फैक्टराइज होता है 20। 55 को प्राइम फैक्टराइज करना है तो 5 × 11, राइट? whenever we calculate LCM, whenever we calculate LCM, first we'll take common कॉमन फैक्टर्स। ये 11 दिख रहा है, इधर भी 11 दिख रहा है, एंड वी टेक हाईएस्ट पावर ऑफ दैट। हाईएस्ट पावर क्या है 11 का? यहाँ पे कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 ओनली, इनटू, फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे 5 दिख रहा है, इधर भी 5 दिख रहा है। व्हाट इज हाईएस्ट पावर ऑफ 5? हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इज 1 ओनली। ठीक है, और फिर बचा जो भी है वो भी हमें लिखना है 2 स्क्वायर। ये पूरा एलसीएम में आता है, राइट? ये पूरा आपका एलसीएम है। वो कितना होगा? 5 × 4 20, 20 × 11 कितना होगा? 20 × 11 220। 220 इज द एलसीएम। अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? बोलो, एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्राइम फैक्टराइज करना है, उसके बाद जो हाईएस्ट पावर है कॉमन वाले का वो लेना है, एंड देन यू नीड टू कैलकुलेट द एलसीएम। 16 और 12 का, जैसे कि 16 और 12 का, अभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए, छोटे छोटे नंबर्स के लिए हमने क्या देखा कि सीधा बड़ा वाला नंबर सोचो। बड़ा वाला नंबर है 16, देखते आते आदित्य। 16, 16 इससे इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12, सो कांट बी एलसीएम। अगला मल्टीपल ऑफ 16 इज 32, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12। अगला मल्टीपल ऑफ 16 इज 48, यस 48 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, सो 48 बना एलसीएम। अभी वो भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते थे। कैसे? देखो, 16 को प्राइम फैक्टराइज क्या होगा? 16 होता है 2⁴। 12 क्या होता है? 4 × 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। एलसीएम निकालते वक्त वी टेक कॉमन फैक्टर्स, वी टेक कॉमन फैक्टर्स एंड हाईएस्ट पावर ऑफ दैट। सो व्हाट इज हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स? बोलो। 4, वेरी गुड। 4 इनटू, इनटू जो बचा है वो भी। तो अभी आप कैलकुलेट करोगे तो भी आपका एलसीएम 16 × 3 48 ही आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, राइट? तो आप ये छोटे छोटे नंबर्स के लिए तो ऐसे भी सीधा कर सकते हो, जैसे मैंने बोला आपको शॉर्टकट। अदरवाइज यू कैन गो विद दिस अप्रोच, आई मीन फैक्टराइजेशन अप्रोच एज वेल। ठीक है, क्लियर है सबको? ये एलसीएम वाला चीज क्लियर है? ठीक है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि A can complete the work in 11 days, B can complete the work in 20 days, and C can complete the work in 55 days. What is our total task? Total task कितना है बोलो? कितना? LCM of these three values, which 40। is 220 units. 220 यूनिट्स हमने अभी ये टास्क हमारा डिफाइंड। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये मैथमेटिक्स कम हो गया, अभी आपका लॉजिकल रीजनिंग बढ़ गया है। ठीक है, ध्यान दो। ये कितना? 11 2 22, 220 यूनिट्स कर रहा है 11 दिन में, राइट? 11 2 22, ऊपर का 0, 20 यूनिट्स एक दिन में कर रहा है ए, राइट? ये इसको अगर मैं करूंगा तो 11 यूनिट्स पर डे कर रहा है ये। 220/55, 11 5 दिस, 11 2 इज दिस, 5 1 5 4 इज दिस, 4 यूनिट्स पर डे। एफिशिएंसी मिल गया हमें, तीनों का एफिशिएंसी मिला। अभी आते हैं स्टोरी के पास। स्टोरी बोल रहा है कि दे वर्क अलोन, वर्किंग अलोन, ये इतने दिन लग रहे थे, वो हमने सब सोचा। ओके, हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी
ऑन अल्टरनेट डेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ध्यान दो। इसका मतलब हुआ कि ए पहले दिन तो आएगा, उसके साथ कौन काम के लिए आएगा पहले दिन? बोलो, ए के साथ कौन काम करने के लिए आएगा? बी आएगा। वेरी गुड। फिर यह है, ये वो आपका फर्स्ट डे। सेकेंड डे पे कौन आएगा काम के लिए? कौन काम करेगा? कौन कौन काम करेगा सेकेंड डे पे? बोलो। वेरी गुड आदित्य, ए एंड सी। थर्ड डे पे कौन काम करेगा? कौन कौन काम करेगा? ए बी। वेरी गुड। फोर्थ डे पे करेगा ए सी। राइट। देखो, क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, काफी डिफिकल्ट है, बट वंस यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट एंड द लॉजिक एंड द अप्रोच, तो ये क्वेश्चंस काफी इजीली हम लोग क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। मुझे एक बात बोलो, अगर पहले दिन ए बी आएगा काम के लिए तो कितने यूनिट्स होंगे? ए और बी मिला के कितने यूनिट्स करेंगे? ये 20 करेगा, ये 11 करेगा, 31 यूनिट्स करेंगे। दूसरे दिन ए और सी करने वाले, मतलब 20 ये, 4 ये, 24। फिर से 31, 24। देखो, 2 दिन के अगेन सेम लॉजिक, सेम लॉजिक। 2 डेज का इंटरवल, ये जो एक इंटरवल है 2 डेज का। 1 मिनट में ये चार्ज कर लगा लो। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे हम लोग? हाँ, देखो, 2 दिन का जो इंटरवल है, तो वहां पे कितने यूनिट्स हो रहे? 1 + 4 5, और 3 + 2 5, 55 हो रहे। 55 यूनिट्स। वेरी वेरी स्वीट नंबर 55। वाई? बिकॉज आर टोटल टास्क, व्हाट इज आर टारगेट? आर ऑब्जेक्टिव इज टू कंप्लीट 220 यूनिट्स। 2 दिन में 55 हो रहे। राइट। अगले फिर से 2 दिन में, मतलब टोटल 4 दिन में और 55, मतलब 110 हो गए। और 2 दिन में, या तो आप, हाँ ठीक है, ये तो सिंपल है। 55 यूनिट्स, फिर 2 दिन में 55, 110 + 110 हो गए अपने 220 यूनिट्स। राइट। यस और नो? तो टोटल 8 दिन में, 8 दिन में हमारे 220 यूनिट्स कंप्लीट होंगे इन दिस फैशन। राइट, इन दिस वे, वेयर फर्स्ट डे ए बी आएगा, सेकेंड डे ए सी आएगा, फिर थर्ड डे ए बी आएगा, फोर्थ डे ए सी आएगा, लाइक दिस। 8 दिन में टोटल, right, this particular thing is going to complete 220 units. Everyone understood this? Very good question this was. And very good, Aditya, and I guess one more, Sagar. Very good. Everyone clear? Bolo. यस। 8 दिन आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको रिकैप भी करो आप। हाँ, ये सब अवेलेबल है अपने यूट्यूब चैनल पे भी, मैंने अवेलेबल किया है वो, आप देखो। ठीक है। पाइप्स एंड सिस्टम, ये जो कॉन्सेप्ट, इट इज वेरी मच सिमिलर टू टाइम एंड वर्क। उसमें कुछ ज्यादा सीखेंगे नहीं हम लोग, हम सीधा जो कल सीखा है उसका ही डायरेक्ट यूज करके यहाँ पे समझने वाले। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन, जो प्रीवियस सेशन आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन आवर चैनल, उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। दोज हु मिस दैट क्लास, प्लीज गो एंड वॉच दैट। बट स्टिल, ये 2 लोग है। 2 पाइप से देखो क्या कॉन्सेप्ट है। ये टैंक है। Here we have one pipe A, here we have another pipe B. Pipe A can fill the tank in 20 minutes, okay, while pipe B can fill it in 30 minutes, okay. If both the pipes are used together, then how long will it take to fill the tank? दोनों पाइप्स अगर हम यूज करेंगे साथ में, तो कितने दिन, कितने मिनट्स में टैप फिल होगा? Very much similar to time and work question. वेरी मच सिमिलर टू टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। यस और नो? 2 लोग है। देखो, हमने वो क्वेश्चन देखा कल कि ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 days, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 days। सो इन हाउ मेनी डेज दे आर गोइंग टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर? राइट। सो उसके लिए 2 लोगों के लिए हमने 2-3 अप्रोचेस देखे, फ्रैक्शन, फॉर्मूला एंड यूनिटरी। बट मैंने बोला रिकमेंडेड वे इज फॉर्मूला whenever there are 2 objects involved, right? So time taken by A and B together is AB upon A plus B। ये फॉर्मूला हमने देखा था, राइट। A का वैल्यू यहाँ पे 20 है, B का वैल्यू 30 है। 20 + B, A + B,
50, 0 गया 0 गया, 51, 54, 4 into 3, 12 minutes. Time taken by both A and B pipes together is 12 minutes. 12 मिनट में ही they are going to fill up that particular tank. Clear? Same logic use हो रहा है, same logic. ठीक है, सेम अप्रोच. यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएशन रहेगा निगेटिव टैंक का. ठीक है, प्राइस ये ट्राई करो. So let's do this. Pipe A and B can fill a tank in 5 and 6 hours respectively. Pipe C can empty it in 12 hours. If all the three pipes are opened together, then the tank will be filled in how many minutes? ध्यान दो बेंच, ध्यान दो. अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी समझ लो. हाँ, कि ए का व्हाट इज ए का पर मिनट एफिशिएंसी, पर आवर, सॉरी, पर आवर एफिशिएंसी. पर आवर में कितना काम करेगा? और वो एक देखो, ये पूरा टैंक ए जो है ना 5 घंटे में खत्म करेगा. 5 घंटे में, 1 घंटे में इतना करेगा, दूसरे घंटे में इतना, तीसरे में इतना, फोर्थ में इतना, फिफ्थ में इतना. वेरी गुड. 1/5 ऑफ द टोटल टैंक और 1/5 ऑफ द टोटल वर्क इज द एफिशिएंसी पर आवर, राइट, पर आवर. बी का एफिशिएंसी क्या है? 1/6 ऑफ द टैंक पर आवर वो भर रहा है. सी का एफिशिएंसी वो 12 आवर्स में पूरा खत्म करने वाला है. मतलब एफिशिएंसी ऑफ सी इज -1/12 पर -1/12 ऑफ द टोटल वर्क. क्लियर है? तो तीनों मिलके साथ में अगर काम करेंगे, तीनों मिलके साथ में अगर काम करेंगे, तो ए तो भर रहा है 1/5 इन द टैंक, बी भर रहा है 1/6 पार्ट, राइट, इतना ए भरेगा, उसके साथ थोड़ा बी भी भरेगा. लेकिन सी जो है ना वो एम्प्टी करने वाला है, वो तो इधर लगा हुआ है सी टैंक, राइट. उसका एफिशिएंसी है टू एम्प्टी 1/12 पर आवर, 1/12 पर आवर. तो तीनों मिलके अगर काम करेंगे तो व्हाट इज नेट फिलिंग इन द टैंक? नेट फिलिंग कितना होगा? दिस इज फ्रैक्शन अप्रोच वी आर अंडरस्टैंडिंग. मैं आपको यूनिटरी अप्रोच भी बोलूंगा इसका. ठीक है, पहले फ्रैक्शन समझ लेते हैं. तो क्या होगा? 5 और 6 और 12 का एलसीएम क्या है? देखो, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5. 24 मल्टीपल होगा ही इसका, क्योंकि 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, तो 12 के हर मल्टीपल विल बी मल्टीपल ऑफ 6. तो हमें 12 और 5 इफेक्टिवली चेक करना है. 60. 24 नहीं है 5 का, 36 नहीं है, 48 नहीं है, 60. यस, 60 इज द एलसीएम. इसको 60 करने के लिए इंटू 12, इसको 60 करने के लिए इंटू 10, इसको 60 करने के लिए इंटू 5. तो ये 12 हो जाएगा, ऊपर भी 10 हो जाएगा. 12 प्लस 10 22, 22 माइनस 5 17/60. 17/60th part is 1 hour work, is 1 hour work of ABC. ABC का ये 1 hour का वर्क है. So to complete the task, they will take 60/17 hours. Understood? और Sir, इसको how 17? हाँ, 12 17. प्लस, देखो ये इंटू 12 है ना, ऊपर भी इंटू 12 होगा. ये इंटू 10 इधर किया तो इंटू 10 ये हो जाएगा, ये इंटू 5 इधर हो जाएगा. तो अभी मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखो, 12/60 प्लस 10/60 माइनस 5/60 Okay, sir. हो Okay. गया. तो ये 22 माइनस 5 17/60 हो गया. ओके, तो 17/60 एक आर का उनका काम हो रहा है तीनों मिलके. अगर एक आर में वो 17/60 पार्ट करेंगे, मतलब पूरा काम करने के लिए इनवर्स ऑफ दिस. इन द लास्ट लेक्चर वी सॉ दिस ऑल्सो. ठीक है, दे आर गोइंग टू टेक 60/17 आवर्स और 3 पॉइंट समथिंग आवर्स. मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपके ऑप्शंस होंगे तो क्या होंगे? 17 3 51, बचा 9/17 आवर्स. तो ये भी आपका ऑप्शन होने की संभावना है. अंडरस्टूड? फ्रैक्शन अप्रोच क्लियर है सबको? बोलो. Yes, sir.
देखो ओनली आदित्य, सागर, राहुल या वैष्णवी, दीज पीपल आर इंटरेक्टिंग। आई होप अदर्स आर ऑल्सो गेटिंग दिस। ठीक है, अगर कुछ क्वेरी आता है तो प्लीज पूछते जाओ। सर फ्रॅक्शन मेथडनी अजून एक क्वेश्चन द्याल का? ये वैष्णवी, Vaishnav, we have solved few questions yesterday. Please go through that also. ठीक है, the session is already uploaded on the channel. ओके सर, ओके. बट अगर ना अभी हम थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ना, शायद उसमें आ जाएगा। ठीक है, ओके सर. ओके। तो अभी इसको यूनिटरी अप्रोच से हम लोग करेंगे यही क्वेश्चन को। ठीक है, देखो ए बी सी 5 hours, 6 hours एंड 12 hours, बट दिस इज आउटर टैप। इसको बोलेंगे हम आउटलेट आउटर टैप। What is LCM of all these three values? This will be our task, or this will be our capacity of the tank. This can also be called as capacity of the tank in pipes and cistern. कितना होगा total task? LCM of these values 60. 60 liters. 60 liters is our capacity or is our capacity of the tank. अगर ये A 60 लीटर्स भरने के लिए 5 घंटे लगा रहा है, मतलब व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ ए? व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ ए? बोलो कितना है? 12. 12 लीटर्स पर आवर भर रहा है ये, राइट? 12 लीटर्स पर आवर भरेगा। ये 6 घंटे में 60 लीटर्स भरेगा, मतलब 10 लीटर्स पर आवर भरेगा। और ये 10 लीटर्स एम्प्टी करने के लिए, पूरा टास्क जो है ना, पूरा टैंक जो है ना, वो एम्प्टी करने के लिए 12 घंटे ले रहा है। मतलब वो 5 लीटर्स पर आवर के हिसाब से एम्प्टी कर रहे हैं। तो तीनों मिल के अगर टैंक भरने की कोशिश करेंगे, तीनों मिलके अगर टैंक भरने की कोशिश करेंगे, तो व्हाट इज इफेक्टिव फिलिंग इन द टैंक? नेट फिलिंग इन द टैंक कितना होगा पर आवर? ये 12 + 10 22 भरने वाला, लेकिन ये 5 पर आवर के हिसाब से खाली करेगा। 17 लीटर्स पर आवर के हिसाब से वो एम्प्टी होगा इफेक्टिवली। ए प्लस बी प्लस सी, इन फैक्ट इट इज माइनस सी, राइट? It is A, it is B, it is C. So if you add them, you'll get 17 liters per hour is the effective filling. So अगर आपको 60 लीटर्स भरना है, आप 1 घंटे में 17 लीटर्स भर रहे हो, मतलब आपको 17 3 51 बचा 9 बाय डिवाइजर इज 17। इतने घंटे लगने वाले, 3 point something hours you are going to take to fill up this tank using all 3 taps. Understood? Understood the unitary approach as well? बोलो, क्लियर हो रही चीजें? क्लियर हो रही है? यस। येस सर. आपने लिखा शुड आई मूव फॉरवर्ड? So pronunciation is Samashan. Is it correct? Samashan. Samashan. Okay. So group related problems, ये last concept of time and work we are going to do, and उसके बाद we'll see concept questions. ठीक है, concept questions देखेंगे to get more clarity on this. Group related problems, ऐसे questions आप देखोगे इंडिया बीक्स, आर्यस अग्रवाल, प्लेसमेंट पेपर्स, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स आप देखोगे। ठीक है, 45 persons can repair a road in 12 days, working 5 hours a day. In how many days will 30 persons working 6 hours a day complete the? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब जब हम देखेंगे इसका अप्रोच तो आपको बहुत इजी लगेगा। अभी आप अगर पढ़ोगे तो आपको बोलेगा क्या डिफिकल्ट है यार ये, 45 लोग दिए, 12 डेज दिए, उनका कुछ वर्किंग आवर्स भी दिया है, तो ये कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट पता नहीं कुछ। ठीक है, लेकिन एक बहुत अच्छा इसके लिए फॉर्मूला है। आप सबने एक मसाला का नाम सुना होगा, एमडीएच। एमडीएच का तड़का, ठीक है, इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W। ठीक है, इसको लिखा। सो ये क्या बोलता है हमें कि M1 मेन कैन कंप्लीट W1 ऑफ वर्क, दिस मच ऑफ वर्क
इन D1 days working H1 hours a day. So इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं कि how many days are required for this many men working this many hours per day to complete this much of work. कुछ भी इसमें से एक वेरिएबल पूछ सकते हैं. तो हो गया आपका काम कि 45 persons can repair a road in 12 days working 5 hours a day. So in how many days D2 is asked? 30 persons, this is given, working this hours a day to complete the same work, right? तभी वर्क तो हमें डिफाइन नहीं, वर्क तो सेम ही कर रहे, तो ये वैल्यू तो कुछ इफेक्ट नहीं करने वाला है. 1 1 लिखा तो भी चलेगा, पूरा काम कर रहे हैं. तो M1 45 इंटू D1 12 इंटू 5, पूरा काम कर रहे हैं वो पूरा, ठीक है. अच्छा, वही पूरा काम करने के लिए अभी 30 लोग हैं, कितने दिन लगेंगे? एंड वर्किंग 6 आवर्स है. अंडरस्टूड? ये ड्राफ्टिंग ऑफ द नंबर्स क्लियर है सबको? हमने ड्राफ्ट किया फॉर्मूला में, ये सबको क्लियर है? ओके, ठीक है. Yes, अभी sir. सॉल्व करना क्या है? सॉल्व करना बहुत इजी. देखो, सिर्फ आपको देखो, ये न्यूमरेटर विल डिवाइड न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विल डिवाइड डिनोमिनेटर. ये डिनोमिनेटर तो वैसे भी चला जाएगा, ठीक है. ये 45 30 दिख रहा है, 15 का मल्टीपल, 15 3 15 2, राइट. 6 इंटू 2 12 हो रहा है, 12 1 12 1 गया. तो 5 इंटू 3 15, 15 इज इक्वल टू D2 इज योर आंसर. दैट्स इट, दैट्स इट, राइट. तो क्वेश्चन दिखने में भले डरावना लगे, once you have some proper approach with you, you will be able to solve it within seconds. Any query here? अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये आप इंडिया बिक्स पे भी देखोगे. देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है. ये इंडिया बिक्स से लिया हुआ क्वेश्चन है शायद. हाँ, देखो, मैं आपको दिखाता हूँ. देखो, यहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हो. वैसे क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे रहते हैं इधर भी, मतलब एकदम वेरीफाइड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. तो आप यहाँ, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, गूगल क्रोम विजिबल है सबको? Yes, sir. इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन. देखो, ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, अभी इसका सॉल्यूशन भी देखोगे इधर. तो ये सॉल्यूशन, पहले आपको मैं ये सॉल्यूशन समझाऊंगा. ये जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको समझाऊंगा इधर, लेकिन एक शॉर्टकट ट्रिक भी बोलूंगा फॉर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, ठीक है. शॉर्टकट ट्रिक भी बोलूंगा, पहले ये समझ लेंगे आप अच्छे से, ठीक है. ओके, आते फिर से हमारे पीपीटी के. सी, if 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days and 26 10 days, okay. 6 men and 8 boys, टेन, हमें देखो टाइम एंड वर्क में आपको हमेशा 1 डे का कितना एफिशिएंसी, उसका उसका आपको ध्यान रखना होता है. 6 men प्लस 8 बॉयज. अच्छा, हम क्या करेंगे? 1 डेज एफिशिएंसी, ये मैं पूरा आपको लिख के दे रहा हूँ. हाँ, इधर आपने देखा होगा, दिया नहीं पूरा, आपको समझने के लिए लिखते चलो अच्छे से. 1 days efficiency is, let's say, M. Similarly, 1 boy's 1 days efficiency is, let's say, B. Right? तो मुझे एक बात बोलो, 6 लोगों का एफिशिएंसी कितना होगा एक दिन का? अगर 1 man's एफिशिएंसी, ये बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या आपको? ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? 6M, ठीक है. 6M होगा. वेरी गुड सागर. अगर एक मैन का 1 डेज एफिशिएंसी M है, तो 6 मैन का 1 डेज एफिशिएंसी इज 6M प्लस 8 बॉयज का 1 डेज एफिशिएंसी
विल बी 8B। अच्छा, ये दोनों का वन डेज एफिशिएंसी कितना है? दोनों मिला के वन डेज एफिशिएंसी कितना है? बोलो, रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन टिल हियर ओनली। वेरी गुड आदित्य। दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days ओनली। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, फोर्थ दिन, ऐसा करके, मतलब उनका एक दिन का एफिशिएंसी है, 6 लोगों 8 बॉयज का एक दिन का एफिशिएंसी है 1/10 ऑफ द टोटल वर्क। Understood? This is one day's work of 6 men. This is one day's work of 8 boys, and together their one day's work is 1/10. Similarly, 26M plus 48B is equal to 1/2. Understood? ये simultaneous equation बन गया, right? There are two variables and we have two equations. So क्या करेंगे, ये 8 48 दिख रहा है, मतलब if I multiply this by 6, ये 48 भी बनेगा. So we can nullify it easily. So I'll have to multiply this also by 6, this also by 6. 6 6 36, 36 minus 26M बनेगा 10M. ये 48 भी तो कैंसिल होगा. ये 6/10 minus 1/2. मुझे ये 10 करना पड़ेगा. देखो, ये 10 है, यहाँ पे 2 है. LCM is 10 only. I'll multiply this by 5, so this multiply by 5. ये बना 6/10, ये बना 5/10. 6/10 minus 5/10, sorry, हाँ, yes, 6/10 minus 5/10, 1/10. So m is equal to, ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे जाके डिवाइड होगा 1/100. प्लीज टेल मी व्हाट इज नेम ऑफ दिस रेक्टेंगल को मैं क्या नाम दूं? m is equal to 1/100. What is 1/100? What is 1/100? बोलो. वेरी गुड सागर, वेरी गुड. एक मैन का एक मैन का एक दिन का एफिशिएंसी है 1/100. हम आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे मुझे और एक इंटरप्रिटेशन बोलो कि एक आदमी को कितने दिन लगेंगे टू कंप्लीट द होल टास्क अलोन. एक आदमी को कितने दिन लगेंगे टू कंप्लीट द होल टास्क अलोन? वेरी गुड सागर. If one man complete the work, if one man can complete the work in, if one man's efficiency is 1/100 part, मतलब उसको 100 दिन लगेंगे. दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी है कि मैं अगर 100 लोग काम के लिए लगे, 100 लोग काम करेंगे, तो कितने दिन में काम खत्म होगा? 1 day. वेरी गुड, 1 डे में काम खत्म है, राइट? ऐसा थोड़ा सा स्कोप ऑफ थॉट प्रोसेस बढ़ा लो, ठीक है? जैसे आप पढ़ाई करोगे ना, ये स्कोप भी बढ़ा लो. मतलब आप एकदम कोई भी एग्जाम आ जाए ना, ये प्लेसमेंट्स के लिए आपको इतना सोचने की जरूरत भी नहीं. प्लेसमेंट एग्जाम्स के लिए, एमबीए सीटी के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं. बट व्हेन यू प्रिपेयर फॉर एमबीए कैट लाइक एग्जाम्स, एमबीए जैट, राइट, तो टीसीएस एनक्यूटी के लिए थोड़ा सा ठीक है, उसके लिए भी आपको जरूरत नहीं उतना, लेकिन कैट जैट के लिए आपको ये थोड़ा सा डीप में जाके थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है? ओके. सो यहां तक क्लियर है. एम का वैल्यू 1/100 आएगा, तो कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो. एम इज इक्वल टू 1/100 इफ यू पुट, तो आपको बी का वैल्यू मिलेगा. वंस यू गेट एम का वैल्यू, बी का वैल्यू, तो आपको पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 15M एंड 20B, तो वो भी आपको आ जाएगा. यस और नो? ये क्लियर है आपको? अच्छा, कर लेंगे, करेंगे सॉल्व, देखें करते सॉल्व. ये m का वैल्यू यहाँ पे मैं डालूंगा पहले इक्वेशन में, डाल के b का वैल्यू निकालते हैं. 6 इंटू एम का वैल्यू 1/100 आया, प्लस 8b इज इक्वल टू 1/10. ये हमारा इक्वेशन में डाल दिया. 6/100 है, वहां पे जाएंगे. 8b इज इक्वल टू 1/10 माइनस 6/100. ये 100 करने के लिए इंटू 10 करेंगे, ये भी इंटू 10 हो जाएगा. 10 माइनस 6 4/100 हो गया, राइट? ये 8b इज इक्वल टू 4/100. 4 1 4 2 8. अभी ये दो इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 100 को. b इज इक्वल टू 1/200. अंडरस्टूड हाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ b? मैं शॉर्टकट तरीका बोलूंगा, डोंट वरी, पहले आप समझ लो ये चीजें. हमने m का वैल्यू निकाला, जैसे m का वैल्यू आया, दूसरा वेरिएबल निकालने के लिए हमने कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो. ये छोटा दिख रहा था इसलिए हमने उसमें डाल दिया. b का वैल्यू निकाला 1/200. इसको लिख लो आप, मैं फिर इसको इरेज करके आगे लिखूंगा. लिखा? वंस यू डन प्लीज टेल मी.
डन। ओके, हमें m का वैल्यू आया 1/100 और 1 वुमेन्स और 1 बॉयज 1 डेज एफिशिएंसी 1/200 पार्ट। ओके, सो अभी हमारा है क्वेश्चन, द टाइम टेकन बाय 15 men and 20 boys in doing the same type of work will be। अगर एक मैन का 1 डेज एफिशिएंसी इज दिस, सो व्हाट विल बी 1 डेज एफिशिएंसी ऑफ 15 men? 1 डेज एफिशिएंसी ऑफ 15 men will be this। 1 डेज एफिशिएंसी ऑफ 20 boys, 20 boys will be this। तो ये 15 लोगों का 1 डेज एफिशिएंसी, 20 लोगों का 1 डेज एफिशिएंसी। तो एक दिन में कितना काम करेगा ये पूरा ग्रुप? कितना काम करेगा पूरा ग्रुप? ये 200 है। 15/100 मतलब इंटू 2 करेंगे तो ये भी इंटू 2, 30/200 होगा, ये 20/200, 50/200, 50/200 और 1/4। तो ये पूरे ग्रुप का एक दिन का वर्क इज 1/4 ऑफ द टोटल वर्क। और दिस ग्रुप 15 men and 20 boys or 20 boys will take 4 days to complete the task। Understood? Is this clear? बोलो। यस सर। ओके, ये समझा? ये हमने लीनियर इक्वेशन बनाए, 2 इक्वेशन बनी एंड देन वी सॉल्व फॉर द वैल्यू। इसके लिए बहुत अच्छा तरीका होता है। देखो, आप जैसे ऐसे क्वेश्चन देखोगे ना तो ऑब्जर्व करते चलो। ये 6 men 8 boys है, यहाँ पे वी हैव 26 men and 48 boys। इनका भी दिया है, इनका भी दिया है। व्हाट इज आस्क्ड इज 15 men and 20 boys। आई विल टेल यू वेरी गुड वे ऑफ डूइंग दिस। सी, मैं अगर ये 6m प्लस 8 boys is equal to 1/10 I know, and I was asked 15 men plus 20 boys is equal to how much? ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है? अभी ध्यान दो कैसे हम इसको इजीली पकड़ सकते हैं। देखो, ये 6 × 2 12 होता है, 6 × 2 12, बच्चा 3 मतलब 6 का आधा, ये सौ नो 2.5। ये भी देखो, 8 × 2 16 होता है, 8 × 2 16, बचा 4 मतलब 8 का आधा। 8 × 2.5 करोगे तो 20 भी आएगा, 6 × 2.5 करोगे तो 15 आएगा। ठीक है, तो ये भी साइड, अगर each variable, if this side is getting multiplied by 2.5, this side will also get multiplied by 2.5, that's it। So 2.5/10, which is 25/100, which is 1/4। So this group will complete the work in 1/4 day। So they are going to take 4 days to finish the task। I hope you are understanding this point। समझ रहे? ये पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा ये शॉर्टकट ढूंढोगे। कभी ये तो ठीक है, डिफिकल्ट था थोड़ा सा, 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कभी कभी बहुत सिंपल होता है कि ये × 3 मतलब यहाँ पे 18 men and 24 boys will do the work in how many days? That's it। या तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, वट राइट। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना था कि 6 से गया 15 तक, 8 से गया 20 तक, राइट। ये 6 × 2 12 होता है, बचा 3, तो 6 × 0.5 3 होता है। सिमिलरली 8 × 2 होता है 16, इंटू 0.5 होगा 10। यस, वो भी 4 होगा, मतलब ये हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझा कितना इजीली हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो। यस सर। ओके, सो हमने कॉन्सेप्ट बूस्टर के काफी क्वेश्चंस कल किए हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो जो बच्चे हम देखेंगे, ट्राई दिस क्वेश्चन।
Let's do this. P can complete a work in 12 days, working 8 hours a day. Okay. 12 दिन working 8 hours a day. Q can complete the same work in 8 days, working 10 hours a day. Okay. If both P and Q work together, working 8 hours a day, in how many days they can complete the work? क्योंकि देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया, चेंज इन द सेंस थोड़ा सा है मतलब इसको अभी क्या जुगाड़ लगा सकते हो कि 12 दिन वर्किंग 8 आवर्स डे, इसको टोटल कितने आवर्स लग रहे हैं काम करने के लिए? पी को कितने आवर्स में काम कर रहा है? 96 आवर्स। क्यू कितने आवर्स में काम कर रहा है? 80 आवर्स में, राइट? पी एंड क्यू वर्किंग टुगेदर, हो गया आपका काम। देखो पी कर रहा है 96 आवर्स में, क्यू कर रहा है 80 आवर्स में, बोथ पी एंड क्यू। देखते वी नो टाइम टेकन बाय पी एंड क्यू टुगेदर इज 96 इंटू 80 बाय दिस प्लस दिस, कितना होगा? 176। ठीक है, ये 8 से जाएगा, 8 to 16, 8 to 16, 8 10 इज दिस, ये 11, ये 5। एक मिनट एक मिनट, ये जब 10 आता है ना मल्टीप्लाई, थोड़ा सा एक मिनट, इंटू 10 था और ये बचा था 22। तो रादर देन मल्टी डिवाइडिंग 10/2, हम क्या करेंगे 11 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे। 2 4 8, 2 8 दिस, मतलब ये आएगा 480/11। ठीक है, 480/11 क्या आएगा? ये 480/11 क्या आएगा? इज दिस डेज और आवर्स? बोलो, 480/11 क्या है? डेज है आवर्स है? डेज। नहीं, आवर्स है वो। हमने 96 आवर्स पी को लग रहे हैं, क्यू को लग रहे हैं 80 आवर्स, वो आवर्स में लिया ना, तो ये भी आंसर आवर्स में आएगा। हमें बोला है पी एंड क्यू आर वर्किंग 8 आवर्स ए डे, तो अगर वो 8 आवर्स ए डे एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब इतना ही दिन लगेगा 60/11। सो 11 5 55 बचा, 5/11 डेज लगने वाले। वाई? बिकॉज बिकॉज इतने सारे घंटे हैं, लेकिन वो एक दिन में 8 घंटे करेंगे, मतलब इतने डेज की जरूरत है। यस और नो? देखो मतलब क्या समझो, अगर अगर 20 घंटे लग रहे काम के लिए दोनों को, वो एक दिन में 4 घंटे करेंगे। एक दिन में अगर 4 घंटे काम कर रहे, मतलब 5 दिन में काम खत्म होगा कि नहीं होगा? बोलो, 5 दिन में काम खत्म होगा। तो अगर वो 480/11 आवर्स लगा रहे, एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे, मतलब वी हैव टू डिवाइड दिस फ्रैक्शन बाय 8, which gives us 60/11 days. Simplifying this, we get 5 and 5/11 days. Clear? Everyone got this point? बोलो। Try this. ये भी बहुत ज्यादा टाइम पास का क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा आप अगर ओपन माइंड से देखोगे, क्लीन ब्रेन से, इफ यू सॉल्व, you'll understand. यस, होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं।
देयर इज वेरी गुड हिंट हियर, और क्या बोल सकते हैं, आप बहुत अच्छा ट्रिक यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 10 women can complete the work in 7 days. 10 children can do it in 14 days to complete the work. How many days will 5 women and 10 children take to complete the work? देखो 10 चिल्ड्रन यहाँ पे, 10 चिल्ड्रन यहाँ पे, मुझे पता है कि ये अगर मैं इसको नाम दूं, ये लेट से इसको मैं नाम देता हूँ ए, इस ग्रुप को, ये ए ग्रुप कर रहा है 14 डेज में, मुझे यहाँ पे ए ग्रुप ही पूछा। इधर मुझे थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत ज्यादा अलग नहीं है। ये 10 वुमेन अगर 7 दिन में करेंगे, तो 5 वुमेन कितने दिन में करेंगे, बोलो, ये ग्रुप कितने दिन में करेगा काम? 10 वुमेन अगर 7 दिन में काम कर रहे हैं, तो 5 वुमेन विल डू द वर्क इन 14 डेज। वेरी गुड, राइट? सो इफ आई नेम इट एज बी, दिस ग्रुप, so I know A can complete the work in 14 days. B can complete the work in 14 days. B is this group now, right? 5 men का। तो 14 डेज में, 14 डेज में दोनों दोनों मिलके साथ में करेंगे तो 7 दिन में काम खत्म होगा। और एल्स यू कैन यूज ए बी अपॉन ए प्लस बी, 14 1 14 2 2 1 2 7, 7 दिन में काम दोनों ग्रुप्स मिला के फिनिश करेंगे। अंडरस्टूड? क्लियर एवरीवन, बोलो। Yes, sir. सो हम प्रैक्टिस बूस्टर देखेंगे बाद में। आई पोस्ट रिकॉर्डेड सेशन रादर, राइट? और विल टेक, जब हम प्रैक्टिस भी करेंगे, हम सब पूरे क्वांट सेक्शनल का, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शनल का पूरा प्रैक्टिस भी एक लाइव सेशन लेने वाले, डोंट वरी, राइट? उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू आर बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट्स, राइट? हमने टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी काफी अच्छे से देखा, ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस, बेसिक्स, प्रोपोर्शनलिटी वगैरह, ये सब, एवरेज स्पीड, ये चीजें हमने अच्छे से देखी। वी सॉ परसेंटेजेस, एवरेजेस, काफी रेशियो एंड प्रोपोर्शन अभी अभी तक हमने देखा है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, ये चीजें हमने अब तक देखी है। आई होप यू आर बिल्डिंग द टॉपिक, यू आर बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट, यू आर वर्किंग ऑन इट, यू आर रिवाइजिंग द थिंग्स। इसमें कितने कितने लोगों का अभी ये है, एक मिनट में अभी ये बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।